जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मेघा आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है साथ संगत जी। तो इसे बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं मेघा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम मेघा है और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अभी 2024 में ही शुरू हुई है। संगत जी, मार्च के महीने में मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मुझे संगत जी, मेरे ही पड़ोस में एक रहने वाली भाभी जी हैं, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था। संगत जी, मैं बहुत मजबूत दिल की और स्नेह वाली औरत हूँ संगत जी, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ मेरे जीवन में ऐसी आ गई कि मुझे टूट के बिखरना पड़ा। संगत जी, जब मुझे ये पता चला कि मेरे बेटे आर्यन को एक लाइलाज बीमारी हो गई है, जिसके लिए डॉक्टरों ने संगत जी मना कर दिया है कि इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। जब संगत जी डॉक्टरों ने मुझे कहा कि जो इसको लाइलाज बीमारी हुई है उसका कोई भी उपचार नहीं है, कोई भी इसकी दवा नहीं है, इसलिए आप उम्मीद मत कीजिएगा कि ये बच सकता है। उस समय संगत जी, मैं बहुत टूट गई। मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से अंदर से रो रहा था, क्योंकि संगत जी, ये बेटा भी मैंने मन्नतों से भगवान से मांगा था। कम से कम संगत जी, शादी के 8 साल तक तो मुझे कोई संतान हुई ही नहीं। लेकिन संगत जी, भगवान की ऐसी कृपा रही कि 8 साल बाद मुझे ये बेटा हुआ। और संगत जी, जब ये बेटा हुआ तब संगत जी, मैंने भगवान का बहुत शुक्राना किया। मुझे ये पता नहीं था कि आगे समय के अनुसार इसे और मुझे दोनों को ही इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं बहुत टूट चुकी थी, मैं हार चुकी थी संगत जी, पूरी तरीके से। क्योंकि संगत जी, मैंने अपने बच्चे का इलाज करवाया, हर एक अस्पताल में गई, हर्बल उपचार भी मैंने करवाया, कोई कसर मैंने अपने बच्चे के इलाज में नहीं छोड़ी। लेकिन संगत जी, दिन पर दिन मेरे बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। संगत जी, मेरे चेहरे पर चिंता और डर का एक साया सा बन गया था। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी हालत इस तरीके से हो गई थी कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन से मंदिर जाऊँ, कौन से गुरुद्वारे जाऊँ, कौन से भगवान से हाथ जोड़ के प्रे करूँ कि बस आप मेरे बच्चे को बचा लें, मेरे बच्चे को ठीक कर दे भगवान। और संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड निरंतर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मेरे बच्चे की दिन पर दिन संगत जी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैं बहुत दुखी थी, परेशान थी। संगत जी, जिस दिन मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल से घर लाई थी, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, तब वो कहते हैं ना कि भगवान जब ही आपका कल्याण करता है, जब आप दुख के ऐसे भंवर में फंसे होते हो जहाँ आपको रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आती। उस समय साथ संगत जी, मेरे घर निशा भाभी आए, और जब उन्हें पता चला कि मेरे बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसके बचने की उम्मीद ही नहीं है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, तब संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि हमारे गुरुजी हैं, जिनको हम बड़े मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और तुम सिर्फ वहाँ जाओ, वहाँ माथा टेको।
और वहाँ अपनी झोली फैला के भीख मांगो अपने बच्चे की, और तुम देखना तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। संगत जी, मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई। मैंने वहाँ माथा टेका और मैं बहुत रोई, बहुत, इतना रोई संगत जी, बहुत रोई। और मैंने वहाँ गुरुजी के दरबार में पहली बार संगत जी भगवान के दर्शन किए। अपनी झोली फैला के सिर्फ यही कहा कि गुरुजी, मैं पहली बार आपके दरबार आई हूँ, मेरा बच्चा मेरी झोली में डाल दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ गुरुजी महाराज, मैं ये नहीं जानती कि मैं आपकी पूजा पाठ कैसे करूं, कैसे नहीं करूं, मुझे कुछ नहीं पता अभी तक आपके बारे में। बस मेरी यही तमन्ना है कि आप मेरे बच्चे को ठीक कर दो, जो भी इसकी बीमारी है, जो भी इसके कष्ट हैं, जो भी इसके रोग है, उसको दूर कर दो। बस मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ। और उस दिन मैं बहुत रोई संगत जी, पहली बार जब मैं गुरुजी के दरबार गई थी। संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करते करते संगत जी वहां से वापस आ गई। उसके बाद संगत जी, मैं अपने बच्चे को निरंतर संगत जी भगवान के सामने लेके बैठती थी और यही प्रार्थना करती थी कि इसको ठीक करो। और संगत जी, उसी दिन जिस दिन मैं गुरुजी के दरबार होकर आई हूँ, उसी दिन रात को संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि देखिए कैसे गुरुजी ने मेरे कष्ट, मेरे बच्चे के कष्ट काटे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने स्नेह पूर्वक मुझे देखा और संगत जी मुझे कहा कि अगर तू अपने बेटे की बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहती है, तो तेरा मुझ पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तुझे धैर्य रखना होगा और तुझे विश्वास करना होगा अपने गुरु पे। संगत जी, उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए जो कि ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने बताए। उन्होंने कहा कि एक लोटा लेकर आ। मैं संगत जी गुरुजी को एक लोटा देकर आई और गुरुजी ने मुझे उसमें एक जल में साफ पानी भर के दिया और कहा, इस जल से सुबह अपने बच्चे को नहला दियो। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे सुबह सुबह जाके एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है और अपने बच्चे के स्वस्थ भविष्य के लिए पीपल देव से प्रार्थना करनी है। संगत जी, फिर तीसरा उपाय गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया कि कम से कम 1 घंटे अपने घर में मेरा मंत्र जाप चलाना है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये ड्रीम में गुरुजी ने मुझे दिखाया। अगले दिन मैं सुबह उठी, मैंने फटाफट से निशा आंटी जो हैं, जिन्हें मैं भाभी जी बोलती हूँ, उनको ये सब बताया कि मुझे रात को ऐसे ऐसे ड्रीम आया। उन्होंने कहा कि भगवान गुरुजी महाराज ने तुम्हें ये सब कुछ करने को कहा है, तुम करो। साक्षात महाशिव भोलेनाथ तुम्हारे ड्रीम में आए हैं। संगत जी, जो गुरुजी ने उपाय बताए थे वो मैंने पूरी श्रद्धा भाव से करना शुरू किया। मैं बड़े मंदिर जाके लोटा ब्लेस करा के लाई, जिसका जल प्रसाद मैं अपने बच्चे को देती थी। संगत जी, उसके बाद मैं संगत जी पीपल के पेड़ के नीचे हर रोज सुबह एक तेल का दिया जला के आती थी और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करके आती थी। और संगत जी 1 घंटा गुरु जी का मैं मंत्र जाप चलाती थी। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, 2025 चल रहा है संगत जी, 2024 से लेके 25 तक मेरे बच्चे की हालत में इतना सुधार आ गया कि बहुत ज़्यादा। संगत जी, उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो वापस आ गई, आँखों में उसकी चमक आ गई। संगत जी, वो कुछ खाने-पीने लगा और संगत जी, जो भी उसके शरीर में रोग थे, उनकी बीमारियों की रिपोर्टें नेगेटिव आने लगी। धीरे-धीरे संगत जी जो बीमारी थी वो कम होती गई। अभी पूरी तरीके से कम नहीं हुई है, लेकिन संगत जी मैं वो उपाय करती जा रही हूँ जो गुरुजी ने बताए। लेकिन मेरे बच्चे की आँखों में जो चमक पहले थी, वैसे ही चमक संगत जी उसकी आँखों में आ गई और उसकी बीमारी दूर हो गई। संगत जी, मुझे पूरी तरीके से गुरुजी पे विश्वास है कि आर्यन अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। मेरी आँखों में से संगत जी इतने आँसू निकलते हैं ना, गुरुजी का आभार मैं किन शब्दों में प्रकट करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। ऐसा लगता है संगत जी कि शुक्राना करते हुए कि
पता नहीं, सिर्फ हम शुक्राना कर सकते हैं और गुरुजी हमें क्या-क्या ब्लेस किए जा रहे हैं। मैं सर झुका के गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी महाराज ने मुस्कुराते हुए संगत जी मेरे बच्चे की सारी बीमारियां दूर कर दी और संगत जी बड़ी दवा जिसे हम विश्वास और प्रेम कहते हैं वो गुरुजी ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। संगत जी आज मेरा बच्चा इतना तो ठीक है कि वो अब उस बीमारी से बाहर निकल चुका है। डॉक्टर ने कहा है कि बीमारी जो है वो धीरे-धीरे इसकी सारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब कुछ समय लगेगा। तो मैं जितना शुक्राना गुरुजी का कर सकती हूँ ना संगत जी उतना ही मुझे कम लगता है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी बताया कि वो हर संगत के घर किसी न किसी रूप में रहते हैं। संगत जी पर हम इंसान जो हैं वो गुरुजी को पहचान ही नहीं पाते हैं। गुरुजी हमारे हृदय में वास करते हैं। उनकी लीलाएं अनंत हैं संगत जी। उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने कहा है कि जब भी कोई मुझे दिल से पुकारता है ना सिर्फ एक शब्द ही वो अपनी जीभ पर लगाता है। संगत जी गुरुजी महाराज दौड़े चले आते हैं। वो हर एक संगत का संगत जी जवाब देते हैं उनके सवालों का। मेरी आँखों में से जितने आँसू बहते जा रहे हैं ना संगत जी उतने ही मेरे कष्ट मेरे कर्म करते जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी आपका बेहद अनंतन शुक्राना कि गुरुजी आपने मेरे घर का प्रकाश मेरे घर का दीपक बुझने नहीं दिया। ये तो सिर्फ एक ईश्वर एक भगवान ही कर सकते हैं। नहीं तो संगत जी किसी के इतनी बस की बात ही नहीं है कि कोई किसी के कष्ट काट सके। संगत जी जहाँ डॉक्टरों ने मना किया था जहाँ डॉक्टरों ने संगत जी कोई इलाज ही नहीं बताया था वहाँ गुरुजी महाराज ने चंद उपाय बता के उसके कष्ट उसके कर्म काट दिए। शुक्राना। बस संगत जी मैं यही अरदास गुरु जी से करती हूँ ऐसे ही आप मेरे बच्चे के अंग संग रहिएगा और यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का।